हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करें। तो कनकेव लेंस से इमेज के फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बच्चों पता होना चाहिए। अगर उन बेसिक रूल्स को हमने अच्छे से सीख लिया तो हमें कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला यहाँ पर रूल क्या होता है बच्चों, तो टोटल रूल्स होते हैं 3। इन तीनों रूल के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। तो कनकेव लेंस के बारे में हमें पता है कि जो बीच से थिनर हो, है ना, पतला हो, लेकिन एजेस पे क्या हो, मोटा हो, वाइडर हो, तो उस टाइप के लेंस को क्या कहा जाता है, कनकेव लेंस। तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई हम इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कनकेव लेंस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और इसको जब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को बच्चों एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने के बाद लगेगा कि ये कहाँ से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस F1 से पास हो रहा है। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि अगर हम किसी इंसिडेंट रे को इस तरह अगर लेंस पे स्ट्राइक करवाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और ये जो इंसिडेंट रे हमने स्ट्राइक करवाया, अगर हम इसको एक्सटेंड करें आगे तो लगेगा कि कहाँ से पास हो रहा है, F2 से पास हो रहा है। मतलब इंसिडेंट रे हमने कहाँ स्ट्राइक करवाया, F2 पे, प्रिंसिपल फोकस F2 पे, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो गया बच्चों, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ये रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 के जस्ट अपोजिट है। पैरेलल आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुआ, फोकस पे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि अगर हमको इंसिडेंट रे कनकेव लेंस के ऑप्टिक सेंटर से पास करवाए, जिसे ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है, तो ये विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, बिना किसी रिफ्लेक्शन के स्ट्रेट निकल जाएगा। इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 बेसिक रूल्स है जिनके बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने पहला केस लिया है जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया बच्चों, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे प्लेस किया गया है, इनफाइनाइट पे। तो हमें ये पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तो उससे जो इंसिडेंट रे आती हैं वो हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमारा जो इंसिडेंट रे बच्चों, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये वाला भी इंसिडेंट रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और आपस में भी दोनों लाइट क्या है, इंसिडेंट रे पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 अगर पैरेलल जाएगी इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, तो दोनों रिफ्रैक्ट करेंगे, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे ऐसा फील होगा कि कहां से पास हो रहा है, F1 से। तो हमने इस रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड किया तो F1 से पास हो गया। इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को भी हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, ये भी किधर पास हो गया, F1 से पास हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब 2 रिफ्रैक्टेड ले आपस में इंटरसेक्ट करें। क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यहां पे देखेंगे तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे कभी आपस में इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो हमने इसको बच्चों जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाया। कैसे इंटरसेक्ट करवाया बच्चों, इस वाले रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया, इस वाले रे को भी हमने पीछे एक्सटेंड किया। देखा दोनों इंटरसेक्ट कहां कर गए, प्रिंसिपल फोकस F1 पे। तो ये इसी F1 पे आपका इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। एक ट्रिक आप लोग बच्चों हमेशा याद रखिएगा कंफ्यूजन से बचने के लिए, कि अगर लेंस के राइट हैंड साइड में अगर इंटरसेक्शन हो गया है ना, दोनों रिफ्रैक्टेड रे किधर इंटरसेक्ट कर गए, लेंस के राइट साइड में, तो रियल इमेज बनेगा। अगर लेफ्ट साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इंटरसेक्ट कर गया तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। और हमें दिख रहा है जबरदस्ती हमने कराया है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं किया है, जबरदस्ती करवाया तो कैसा इमेज बन गया, तो पहले हमें पता चल गया कि सर वर्चुअल इमेज बन गया। कैसा बन गया बच्चों, वर्चुअल इमेज। और हमें पता है कि वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज आता है। क्या आता है बच्चों, इरेक्ट इमेज। हमेशा याद रखिएगा इसको। रियल इमेज के साथ इन्वर्टेड इमेज आता है हमेशा, वर्चुअल इमेज के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज ही आता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इतना बड़ा था बच्चों, है ना, इमेज क्या बना, एक छोटा सा बिंदी, मतलब टिकुली के बराबर जो औरतें अपने माथे पे लगाती हैं, उतना बड़ा बना। तो इसीलिए बोलेंगे, तो इसको 2 टर्म में बोला जाता है बच्चों। पहला बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज का साइज, क्या बच्चों, अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, डिमिनिश्ड इमेज। और इसी को बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज, क्योंकि इमेज डिमिनिश्ड तो बना लेकिन बहुत ज्यादा छोटा बना, तो इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट साइज्ड इमेज। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज्ड इमेज। 4th पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, इमेज बना कहां, तो इमेज बना एट F1। कहां पे बना बच्चों, F1 पे बना। तो ये केस नंबर 1 है।
आपको इसमें यह समझ में आना चाहिए कि कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के दो ही केसेस होते हैं, है ना। पहला केस क्या हो गया जो हमने पढ़ा अभी कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऐसा बनेगा। उसके बाद इनफाइनाइट को हटा के चाहे आप 2f1 को पीछे रखिए ऑब्जेक्ट को, चाहे 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखिए, चाहे 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, चाहे f1 पे रखिए, चाहे ऑप्टिक सेंटर और f1 के बीच में रखिए, इमेज का फॉर्मेशन सभी क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो आपको मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूं, बना के दिखा दूंगा आपको भी, और बाकी में भी सेम ही रहेगा, सेम इमेज बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखे तो, सिर्फ इनफाइनाइट वाले पोजीशन को बच्चों छोड़ के। तो चलिए सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं। यहां पे बच्चों हमने केस नंबर 2 के लिए डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया है बच्चों, 2f1 के जस्ट पीछे, मतलब बियॉन्ड 2f1। तो हमेशा आपको याद रखना है, पहला इंसिडेंट रे हम लोग को जब भी ऑब्जेक्ट से निकलवाना है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही निकलवाना है, चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे मिरर का हो, चाहे लेंस का हो बच्चों। पहला इंसिडेंट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये रिफ्रैक्ट करेगा, और इसको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो लगेगा कहां से पास हो रहा है बच्चों, f1 से पास हो रहा है ना। इस रिफ्रैक्टेड रे को हमने पीछे एक्सटेंड किया तो कहां से पास लगेगा, हो रहा है f1 से हो रहा है, रूल नंबर 1। फिर हमने दूसरा इंसिडेंट रे भेजा बच्चों, कहां से, हमने भेजा ऑप्टिक सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 जब भी इंसिडेंट रे ऑप्टिक सेंटर से पास होगा तो वो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा, सीधे निकल जाएगा। तो एक रिफ्रैक्टेड रे इधर चला गया, एक रिफ्रैक्टेड रे इधर चला गया, क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो हम इसे जबरदस्ती एक्सटेंड करवा के इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो हमने इस रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड किया तो ये हुआ, लाइन बन गया। हमने इसको ट्रैक पाथ पीछे एक्सटेंड किया तो यहां, तो हमें दिखा कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया तो यहां पे आके इंटरसेक्ट कर गया। तो हमारा जो इमेज बना वो कहां बना, f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। इमेज कहां बना, लेंस, कनकेव लेंस के जस्ट सामने, और सामने बनेगा तो वर्चुअल इमेज, पीछे बनेगा तो रियल इमेज। तो पहला हमको यही पता चल गया सर, वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है ना। ये ट्रिक है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस ध्यान रखिए कि लेंस के पीछे इमेज बनेगा तो रियल इमेज, लेंस के आगे इमेज बन गया जिधर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। मिरर में जस्ट अपोजिट है, मिरर में क्या है बच्चों, मिरर में जस्ट अपोजिट है बच्चों। क्या है कि अगर इमेज मिरर के सामने बन गया जिधर ऑब्जेक्ट है तो उसको रियल लेते हैं, और मिरर के पीछे बना तो उसको वर्चुअल लेते हैं। बस ये डिफरेंस है, अपोजिट है बस। तो पहला बन गया वर्चुअल इमेज। हमें पता है कि वर्चुअल के साथ क्या आता है बच्चों, इरेक्ट इमेज। क्या आता है, इरेक्ट इमेज। अगर इसको समझना है, देखिए ऑब्जेक्ट का हेड सर ऊपर हो गया, टेल नीचे हो गया, इमेज में भी हेड ऊपर रह गया, टेल नीचे हो गया, कोई कन्वर्जन, मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसे और इमेज भी ऐसे, कोई भी चेंज। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रहता और इमेज ऐसे बन जाता तो उसे इन्वर्टेड कहते, लेकिन ऑब्जेक्ट भी ऐसे, इमेज भी ऐसे, बस साइज में छोटा हो गया तो इसे क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज कहा जाता है। थर्ड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ना, इमेज एकदम छोटा सा बना है, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, डिमिनिश्ड इमेज। क्या हो गया, डिमिनिश्ड इमेज। क्लियर है पॉइंट। और चौथा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, कहां बना, बिटवीन f1 एंड o, ऑप्टिक सेंटर के बीच में बना। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख लीजिए, चाहे 2f1 पे रख लीजिए, दोनों के बीच में रख लीजिए, f1 पे रख दीजिए, ऑप्टिक सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, हमेशा जो इमेज बनेगा बच्चों आपका कहां पे बनेगा, f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे प्लेस कर दिया तो हमने रख लिया 2f1 और f1 के बीच में, तो आप देख रहे हैं इमेज फिर से कहां बना, f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही बना है, जैसा इसमें बना हुआ है। वर्चुअल है, यहाँ भी वर्चुअल, इरेक्ट है, यहाँ भी इरेक्ट, डिमिनिश्ड है, यहाँ भी डिमिनिश्ड। और इमेज कहाँ बना, f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो मतलब दो ही केस होता है इसमें। आप एग्जाम में ये वाला केस दिखा दीजिए, चाहे ये वाला केस दिखा दीजिए, चाहे f1 पर रख के दिखा दीजिए, दोनों केस में आपका चाहे ये बनाइए चाहे वो बनाइए, एग्जामिनर, बोर्ड एग्जामिनर जो आपका है वो गलत नहीं करेगा, दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। तो मतलब पहला केस है इनफाइनाइट और दूसरा केस है बच्चों इनफाइनाइट से बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, हमेशा इमेज आपका f1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही बनता है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर बच्चों क्लास समझ में आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।